जय हिंद साथियों। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये पटना का दीघा इलाका है, बिहार की राजधानी पटना। और ये सड़क गंगा की ओर मुड़ती है। यहाँ नज़ारे से आप समझ रहे होंगे कि ये सारे लोग गंगा घाट की ओर जा रहे हैं। पीछे हजारों की संख्या में परवैतिन और गाड़ियों का सिलसिला है जो कि घाट की ओर जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी की गई है कि सारी गाड़ियां घाट की ओर जा सकें और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है यहाँ पर। परवैतिनों के सवारियों की लाइन लगी हुई है और तकरीबन हर सड़क का यही हाल है। जितनी भी सड़क गंगा घाट की ओर जाने वाली हैं सबका यही हाल है। अथाह भीड़ गंगा घाट की ओर बढ़ी जा रही है और ऐसा लगता है कि जैसे समस्त सड़कों का बस एक ही उद्देश्य है और एक ही मकाम है, वो है गंगा का घाट। और गंगा घाट पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है साथियों। ये कितना खूबसूरत दृश्य है और ये दृश्य साल में हमेशा एक बार अवश्य आता है। हर एक साल हमेशा की तरह इस बार भी ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये बैंड बाजे के साथ धुन बजाते हुए बैंड बाजा और पीछे परवैतिनों का ग्रुप, यही अपने बिहार की परंपरा रही है शुरू से ही और हमेशा से ही। लोग बदलते गए लेकिन सिलसिला वही का वही है। हर साल ऐसे ही त्यौहार ये मनाया जाता है। ये गंगा घाट पर बढ़ने वाली सड़क पर देख सकते हैं परवैतिन का ग्रुप, जिसमें परवैतिन दंडवत करती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं और हर कुछ दूर कदम चलने के बाद ये फिर से उसी तरह दंडवत सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। किसी की कोई मन्नत होती है या मन्नत पूरी हो जाती है या होने वाली रहती है या मांगना होता है तो अक्सर लोग ये विधि अपनाते हैं अगाध श्रद्धा लिए हुए। और ये आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अगरबत्ती परवैतिन को दिया जा रहा है। अगरबत्ती और माचिस स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा हाथ में हुमाद का पैकेट आप देख सकते हैं। कई जगह दूध का वितरण किया जा रहा है, कई जगह नारियल का वितरण किया जा रहा है। जिसकी जैसी शक्ति, श्रद्धा, भक्ति वैसा उन्होंने इंतजाम किया है। ये मैरीन ड्राइव पार करने के बाद ये जगह है गंगा घाट का। आप देख सकते हैं कि दौरा लिए हुए छठी व्रती के परिवारजन गंगा घाट की ओर बढ़ रहे हैं। परवैतिनों का समूह भी बढ़ रहा है। नए नए परिधानों में, पोशाक में स्त्री पुरुष बच्चे सभी कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत यह दृश्य है दोस्तों। इस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। साल भर इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर के ये दृश्य नसीब हो पाता है। कौन सा ऐसा सनातनी होगा जो बिहार का जो कि ये दृश्य देखना उसको अच्छा नहीं लगता होगा। सारे सनातनी बिहार के जो हैं, या अब तो यूं कहें कि जितने भी सनातनी हैं देश भर में हों चाहे दुनिया के किसी कोने में हों, वो सब इसी दृश्य की कामना उमंग लिए हुए एक साल व्यतीत करते हैं कि अगले साल तो फिर से इस छठी मैया आना और हमारी मनोकामना पूरी करते हुए ये दृश्य हमें फिर से दिखाना। और जो ये पर्व मनाए रहे हों या जो ये पर्व नहीं भी किए हों वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। सबके मन में एक अगाध श्रद्धा भाव लिए हुए सब गंगा घाट की ओर बढ़ते हैं और
गंगा घाट का अपना एक अलग महत्व है। यूँ तो बिहार के हर तमाम गांवों में हर जगह ये पर्व त्यौहार होता है, और बिहार का छठ इसलिए भी बहुत ज़्यादा नामी है क्योंकि अति शुद्धता और उमंग उल्लास लिए हुए बिहारी लोग, सनातनी लोग, या बिहारी कहना यहाँ गलत होगा क्योंकि अब तो सभी तरह के लोग जो सनातनी हैं वो सब सनातनी भी कहना गलत होगा, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग भी इस त्यौहार पर्व को मनाते हैं बहुत ही श्रद्धा और उमंग से। तो ये किसी जाति विशेष और धर्म विशेष का ये पर्व नहीं है, बल्कि अब तो ये बहुत सारे लोग मनाते हैं और अगाध श्रद्धा और प्रेम भाव से। यही एक पर्व ऐसा है जहाँ सारे लोग इकट्ठे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वो सब एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपना श्रमदान, योगदान, जिस तरह का भी दान उनसे बन पड़ता है वो देते हैं। बहुत बधाई हो। बिहार का यह छठ भारत के बिहार राज्य में मनाया जाने वाले सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। साथियों, यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। यह 4 दिनों का चलने वाला उत्सव है जो कि अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। बिहार में छठ के दौरान भक्त जो हैं सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उपवास रखते हैं, विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इस त्यौहार में उगते और डूबते हुए सूर्य की प्रार्थना करना, नदियों में पवित्र स्नान करना, बांस और मिट्टी से बने विशेष बर्तनों का उपयोग करना, ये सब इसमें शामिल है। और पारंपरिक प्रसाद देना, जिसे अर्घ भी कहते हैं, ये सब शामिल है। इसमें घाटों को सजाना पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, जिसमें नदियों की सफाई, गाँव की पगडंडियों की सफाई, सड़क की सफाई, ये सब इसमें शामिल है। प्रशासन अपनी ओर से विशेष व्यवस्था करती है और नदियों पर, घाटों पर अधिकतर जगह तो कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं ही ये सारा व्यवस्था करती हैं। यहाँ पटना के घाट पर एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है। लगातार एनडीआरएफ के टीम के सदस्य हर काम में सहयोग बटा रहे हैं और पैनी निगाह रखे हुए हैं कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। पुलिस के जवान, और आप यहाँ देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम, महिला टीम सूप को आगे बढ़ाने में भी सहयोग कर रही है। हालांकि वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सामने नाव से और स्टीमर से विशेष उनका दल मौजूद है जो कि लगातार गश्त लगा रहे हैं। उनकी पैनी निगाह इस पूरे प्रदेश पर लगी हुई है। ये बहुत ही दुष्कर काम है उनके लिए, बहुत कठिन काम है। इन लाखों लोगों पर निगाह रखना और किसी भी दुर्घटना को होने से रोकना, ये अब अर्घ का समय हो चुका है। और आप देख सकते हैं प्रवैतिन के ओर भक्त घेर करके उन्हें चारों तरफ से दूध और जल, गंगा जल से अर्घ चढ़ा रहे हैं। इसमें भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, या दूध से या गंगा जल से। और जैसे ही सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, शाम में यदि ये अर्घ हो तो सूर्यास्त होते समय ये किया जाता है, और सुबह में उगते हुए सूर्य पहली किरणों के साथ ये पर्व होता है। आप देख सकते हैं बड़ा ही विहंगम और लुभावना ये दृश्य होता है। यही दृश्य तो अंतर्मन में इस तरह से बैठ जाता है, हम लोग बिहारी लोगों के रगों में इस तरह से बैठ जाता है
कि इस दृश्य का इंतज़ार हम लोग बारंबार करते हैं साथियों, बारंबार करते हैं। कौन ऐसा बिहारी होगा जिसके रगों में ये दृश्य बैठ ना गया हो, अंतर्मन में ये दृश्य न बैठा हो। और सभी एक ही कामना करते हैं कि अगले साल फिर से तो जल्दी से छठी मैया आना और फिर से मैं घाट पर आऊँगा और इसी तरह से फिर ये पर्व मनाऊँगा और आपकी पूजा अर्चना करूँगा और सूर्य भगवान की भी पूजा अर्चना करेंगे। ये कामना लिए हुए लौटते हुए व्रतधारी अभी आज पहला अर्घ यहाँ गुजरा है अभी, और पहला अर्घ सांझ का देख करके ये व्रतधारी लौट रहे हैं अपने घर को। और ये हुमाद का कार्यक्रम घाट पर भी और यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ पंडालों में सूर्य भगवान की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है, जिसकी पूजा प्रवैतिन करती हैं, या कहीं सूर्य मंदिर हो तो उसमें भी जाकर के वो पूजा अर्चना करती हैं। ये एक रिवाज और परंपरा है साथियों हर जगह। यहाँ देख सकते हैं आप हर जगह पुलिस के जवान और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो अपनी पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं कि कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं सड़क जाम न हो, कहीं कोई परेशानी किसी को न हो। पूरा भक्ति भाव लिए हुए अगाध श्रद्धा और मनोबल से बिना किसी लालच लोभ के ये सारे लोग लग जाते हैं। अपार जनसैलाब लौटता हुआ घर की ओर, जैसे चिड़ियाँ लौटती है शाम को अपने घर को, ठीक उसी तरह से ये लोग ये परवैतिन घाट पर से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। बहुत सारी परवैतिन घाट पर ही वहाँ पंडाल बना है, जहाँ की रह करके ये सारा चारों दिन का पर्व वो घाट से भी करती हैं। जो दूर की परवैतिन है उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। यहाँ अब सुबह का उजाला हो चुका है और आप दिन के उजाले के साथ आप देख सकते हैं मनोहारी दृश्य, जहाँ आसमान में हुमाद का खुशबू गंध और ये धुएं का गुबार और लाखों गाड़ियाँ, ये तैनात पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पर लगे हुए हैं। यहाँ तेज ढलान है और ये दृश्य है जय प्रकाश नारायण ब्रिज के नीचे का यह स्थान है, जहाँ से परवैतिन आ रही हैं और जा रही हैं। अभी तो लौटने का समय हो गया है सुबह। प्राचीन ग्रंथों में इस पर्व का जिक्र मिलता है, जहाँ वनवास के बाद, लंका जीत के बाद श्री राम और सीता माता जब अयोध्या लौटे थे तो उन्हें ऋषियों ने सलाह दिया था कि अपनी जनता की खुशहाली और स्वयं उनके लिए वो ये व्रत करें। और उन्होंने मुंगेर में रह करके ये व्रत कहा जाता है कि उन्होंने किया था 6 दिनों तक। और आज भी सीता माता के पग चिन्ह उस के दियारा, मुंगेर के दियारा गंगा में उनके पग चिन्ह मौजूद हैं एक शिला पर। वहाँ दियारा के लोगों की अगाध श्रद्धा है उस वहाँ के उस पग चिन्ह पर। और बाद में दियारा के लोगों ने वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया है। उस मंदिर के प्रति वहाँ लोगों का बहुत ही अगाध श्रद्धा है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ। ऐसा ही एक सूती कथा महाभारत काल में मिलता है। कहा जाता है कि कर्ण तो सूर्य के पुत्र थे ही, वो
घंटों गंगा में स्नान करके वो सूरज की तपस्या किया करते थे, सूरज की उपासना किया करते थे और उसके बाद वो दान पुण्य किया करते थे। द्रौपदी का भी जिक्र आता है कि द्रौपदी ने भी इस पर्व को किया था। यूं ही हर साल ये पर्व आता रहे और हम सब ये पर्व मनाते रहें और सभी मिलजुल करके ये पर्व मनाएं। कितना सुंदर दृश्य ये है। हर साल नए लोग जुड़ते जा रहे हैं साथियों। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है और मैं तो फिर से कहूँगा आपको एक बार जय हिंद दोस्तों। आप प्रवचन के लिए कुछ बोलिए, 2 लाइन। यहाँ पर हमेशा छठ वर्ग के लिए जो भी माताएं बहनें आती है, जो हम लोगों से मन पड़ता है उनके सेवा के लिए हम लोग रखते हैं और हमेशा रहेगा। क्योंकि इस घाट को परमानेंट घाट भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ गंगा आरती भी होता है और भव्य गंगा आरती होता है जो बनारस के तर्ज पर है। इसलिए हम सभी छठ माताओं से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, आप लोग आशीर्वाद दें, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। संजय सिंह, उपाध्यक्ष महानगर योजना समिति पटना। और इस छठ के शुभ अवसर पर मैं सभी तमाम आगंतुकों को, माताओं बहनों भाइयों का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।